जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे आर्टिकल आपने पढ़े भी होंगे, जिसमें आपको दिखाया गया होगा, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि रसिया क्रूड इंपोर्ट कट इंडिया ऑयल बिल्स बाई $8 बिलियन इन FY24। तो ऐसे आर्टिकल आपने बहुत सारे देखे होंगे और देखा होगा यहाँ पर, जैसे ये भी आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इंडिया सेव्ड $8 बिलियन इन ऑयल इंपोर्ट थैंक्स टू डिस्काउंटेड रसिया क्रूड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे भी आर्टिकल आपने देखे होंगे कि जिसमें कहीं ना कहीं आपको $13 बिलियन की बात करते हैं कि जो है भारत के द्वारा $13 बिलियन बचाया गया क्रूड ऑयल को लेकर के। लेकिन अगर वहीं अगर बात की जाए तो सच में अगर बात की जाए तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी आर्टिकल में आपको $7.9 बिलियन की बात की जाती है। तो इसमें एक्चुअली अगर बात की जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो 8 बिलियन का जो पूरा मामला देखने को मिलता है, जिसमें $8 बिलियन बचाने की बात करते हैं। यानी भारत के द्वारा जो है रसिया से कच्चा तेल खरीदने पर उसको जो डिस्काउंट के रूप में, यानी कि बचत के रूप में अगर पैसे की बात की जाए तो उसमें $8 बिलियन निकल करके आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है हमारे देश को लेकर के कि रसिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगने के बाद भी भारत के द्वारा रसिया से तेल खरीदा गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भारत को कम से कम $8 बिलियन का जो है वो फायदा हुआ है। जिसकी अगर बात करें, जिस प्रकार जैसे रसिया के द्वारा और इंडिया के द्वारा अगर देखा जाए तो जो डील हुई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रसिया इंक्स $950 मिलियन डील फॉर रसिया फ्रिगेट्स, यानी रसिया फ्रिगेट्स को लेकर के 950 मिलियन की जो डील हुई थी। और वहीं अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक और खबर देख सकते हैं, इंडिया रसिया सेल्स $500 मिलियन डील्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी। यानी इंडियन नेवी की चीज़ों को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर के इंडिया और जो है रसिया के बीच में जो डील हुई थी, अगर इन दोनों खबरों की देखा जाए, जो कि रसिया से तेल खरीदने के बाद जो $8 बिलियन का जो फायदा हुआ है, अगर देखा जाए सच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो ये जो पूरे काम भारत के द्वारा करवाए गए हैं, लगभग अगर इसकी सही में बात की जाए तो लगभग फ्री में ये मामला देखने को मिल रहा है। यानी जो बचत हुई है रसिया से तेल खरीदने के बाद, तो ये जो डील हुई है कहीं ना कहीं भारत को फ्री में डील देखने को मिल रहे हैं, अगर देखा जाए उस अकॉर्डिंग। तो अगर वहीं अगर बात की जाए तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रसिया के द्वारा, क्योंकि रसिया में जो है डॉलर में तो जो तेल ये खरीदा नहीं गया, बल्कि इंडियन रुपीस में इसको खरीदा गया है। और रसिया की बात करें तो रसिया के द्वारा जो ये इंडियन रुपीस में जो पूरी डील हुई थी तेल को लेकर के, यानी कच्चे तेल को लेकर के, तो ये पूरा कहीं ना कहीं पैसा रसिया फिर से इंडिया में ही इन्वेस्ट करेगा और इससे भारत का ही फायदा होने वाला है। वहीं अगर देख लें, अगर चाइना की बात करें तो चाइना को लेकर के भी खबर आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना सेट बिलियन डिस्पाइट रिकॉर्ड्स इंडियन इंपोर्ट इन दिस ईयर हेयर नाउ। यानी अगर चाइना की बात करें तो जो चाइना की स्ट्रेटजी है तेल को खरीदने की, वो भारत को लेकर के कहीं और ज्यादा है। यानी अगर आप देख सकते हैं कि चाइना के द्वारा रसिया से तेल तो खरीदा ही जाता है, सस्ता तेल खरीदा ही जाता है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो रसिया और ईरान और वेनेजुएला जैसे 3 देशों के साथ और भी डील इसके साथ होती हैं। यानी चाइना जो है इन 3 देशों के साथ जो है अपने कच्चे तेल का व्यापार करता है। तो आप समझ सकते हैं, यानी रसिया के साथ साथ जो है ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ जो है चाइना का जो पूरा इंपोर्ट होता है, यानी क्रूड ऑयल का, यानी कच्चे तेल का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो चाइना के द्वारा जितने पैसे बचाए गए, इसमें दिखाया गया है कि आप समझ सकते हैं चाइना हैज सेव्ड नियरली $10 बिलियन। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि 10 बिलियन, यानी इंडिया से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा पैसों की बचत जो है चाइना के द्वारा की गई है। तो इसके पीछे का रीजन आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना जो है वो रसिया से ही नहीं बल्कि ईरान और वेनेजुएला से भी अपने सस्ते तेल का व्यापार करता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत अभी इस समय जो है सिर्फ रसिया से ही तेल खरीद रहा है। अगर वहीं अगर बात की जाए ईरान को लेकर, तो जो यूएस यानी कि यूएसए द्वारा जो ईरान और रसिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से फिर भी जो है इंडिया जो है रसिया के साथ अपना व्यापार अच्छी तरीके से कर पा रहा है। लेकिन वहीं ईरान की बात की जाए तो ईरान के साथ अभी, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ खराब नहीं है, ना यूएस के साथ। तो आप समझ सकते हैं इस वजह से जो है भारत इस पर आगे कदम नहीं बढ़ा रहा। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आपका क्या मानना है कि जो भारत को ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से अपने सस्ते ऑयल को खरीदना चाहिए, ताकि भारत को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सके, क्योंकि ये जो पैसा बचेगा कहीं ना कहीं भारत के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। ये जो पैसा है इसको कहीं ना कहीं किसी भी काम में लगाया जा सकता है, चाहे वह शिक्षा को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे रोड बनाने के लेकर के हो। जितना पैसा बचाया गया है ये कहीं ना कहीं भारत को लेकर के अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं भारत देश की जो है डेवलपमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो जो सप्लायर की बात करें तो जो इंडिया के अंदर जो है कच्चे तेल को खरीदने के लेकर कौन कौन से देशों से, यानी कौन कौन सी कंट्री से भारत के द्वारा जो है तेल खरीदा गया है, तो यहाँ पे आप मार्च और अप्रैल 2024 का डाटा देख सकते हैं, जिसमें आप अगर मार्च अप्रैल की देखा जाए तो अप्रैल में
वहीं अगर मार्च की देखा जाए तो मार्च में जो है रसिया के द्वारा जो है 33.8 जो है इसका जो परसेंटेज निकल के आता है। वहीं अगर बात करें तो इसमें मार्च में जो है 18.4% जो है वो इराक से तेल खरीदा गया था, 21% जो है सऊदी से, यूएई से 6.5% एंड देख सकते हैं यहाँ कि 13.5% जो है वो अदर कंट्री से खरीदा गया है। लेकिन वहीं अगर अप्रैल की बात की जाए तो जो है मार्च के अकॉर्डिंग जो है रसिया के द्वारा जो कच्चा तेल खरीदा गया है उसका परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 3% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो है अगर इराक को लेकर के बात की जाए तो इराक को लेकर के यहाँ पर काफी ज्यादा कम हुआ है परसेंटेज, यानी कि काफी क्या 1% लगभग कम होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जिसमें मार्च के अंदर जो है सऊदी अरब से जितना तेल खरीदा जा रहा था लगभग उसमें से लगभग 6% जो है कमी देखने को मिल रही है अगर अप्रैल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है अब इंडिया जो है अपने सस्ते तेल को खरीदने को लेकर के कहीं ना कहीं अब रसिया के ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। और वहीं अगर बात करें ये भारत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जहां से फायदा हो वहीं से तेल खरीदना अच्छा रहेगा। लेकिन जो रसिया के ऊपर इतने ज्यादा सेंक्शन लगे हैं इस वजह से भारत अभी तक इसे तेल खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भारत को आगे उठ करके ये सारा मामला देखना होगा और ताकि भारत को फायदा हो सके। वहीं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021, 22 और 23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेड वाला है ये 2023 का डाटा है, और वहीं अगर 2022 की बात करें ब्लैक वाला, वहीं 2021 की बात करें तो ये तुम्हारा ब्लू वाला जो डाटा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अगर वहीं रसिया की बात की जाए तो रसिया को लेकर 1789 ये जो पूरा है बैरल जो है खरीदा गया था रसिया के साथ। वहीं अगर बात करें 2023 में ईरान से तो 905 जो है बैरल जो है यहां से खरीदा गया था, यानी इराक से खरीदा गया था। वहीं 712 जो बैरल है वो सऊदी अरब से खरीदा गया था, और यूएई की बात करें तो 264 बैरल जो है वो यूएई से खरीदा गया। अगर इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड बाय द कंपनी, तो कौन से कंपनी के द्वारा जो है ये पूरा तेल खरीदा गया है, जिसमें आपको समझ देख पा रहे होंगे कि इंडियन ऑयल, रिलायंस और भारत पेट्रोलियम के द्वारा ये पूरा जो है डील की गई है, और इससे जो है रसिया के द्वारा जो है ये तेल, क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल वो खरीदा गया है। तो वहीं अगर बात करें तो जो है इसको लेकर के जयशंकर जी का जो बहुत बड़ा बयान सामने आता है, इसमें इनके द्वारा ये बयान दिया गया कि इंडिया मैनेज ग्लोबल इन्फ्लेशन वेटिंग फॉर थैंक्स यू जयशंकर ऑफ सॉर्फ टेक, यानी जयशंकर सर के द्वारा एक बात कही जाती है जिसको लेकर के कि हमने कहीं ना कहीं पूरे जो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल की बात करें जो बहुत सारे ऐसे देश हैं उनके इन्फ्लेशन रेट को बढ़ने से हमने बचाया है, क्योंकि हमने जो है रसिया के साथ तेल खरीद करके, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो रसिया और अदर कंट्री से तेल खरीद कर यहाँ रिफाइनरी सिस्टम से उसको तेल को इंप्रूव करके वो क्या करते हैं दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको लेकर के अगर भारत की बात करें तो भारत अगर सस्ते तेल में अगर तेल खरीदता है तो कहीं ना कहीं जो है अगर जो तेल डीजल पेट्रोल जो बन करके दूसरे देश में जाता है तो वह कहीं यानी सस्ते दाम में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसको लेकर अगर बात करें तो क्योंकि अगर तेल की कीमतों की बात की जाए तो तेल को लेकर के बहुत सारे, यानी अगर आप समझ सकते हैं अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे देश में कहीं ना कहीं हर चीजों की कीमत बढ़ती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि तेल से ही यानी ट्रांसपोर्ट जितना भी होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होता है, और अगर तेल बढ़ेगा, तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हर चीज का जो है वो रेट कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देगा। जिसकी वजह से अगर देख सकते हैं कि अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तब कहीं ना कहीं महंगाई दर कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर आती है। अगर देखा जाए अगर तेल के रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा महंगाई उतना ही ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। तो जयशंकर सर के द्वारा ये बात कही गई कि हमने बहुत सारे ऐसे देश है जिनका इन्फ्लेशन रेट जो है हमने बढ़ने से बचाया है, क्योंकि अगर हम अपना कच्चा तेल जो है सस्ते तौर पर खरीद करके अगर उसको हम डीजल पेट्रोल अच्छी मात्रा में बना करके उसको हम दूसरे देशों में भेजते हैं सस्ते दामों में तो कहीं ना कहीं उन देशों को यह फायदा होता है, जिससे जिनका जो मुद्रास्फीति है यानी कि जो महंगाई दर है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। और अगर बात की जाए मुद्रास्फीति की यानी कि इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत का कितना इन्फ्लेशन रेट है। तो यहाँ पे आप 4.4 इन्फ्लेशन रेट है जो 2024 का जो भारत का दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना का इन्फ्लेशन रेट 1.9% है, यानी भारत से कहीं ना कहीं जो है कम है इन्फ्लेशन रेट चाइना का, क्योंकि यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद को लेकर के काफी ज्यादा जो है यहाँ पे महत्वता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि अब तो भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है चाइना की अपेक्षा। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो काम को लेकर के जो है सभी व्यक्ति यहाँ पर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का जो अगर ये व्यापार जो हुआ है अभी जो जिसमें $8 बिलियन बचाए गए हैं, अगर यह व्यापार जो होता है यानी क्रूड ऑयल को लेकर जो ये पूरी डील की गई है रसिया के साथ, अगर ये डील ना हुई होती तो कहीं ना कहीं जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं 6% के आसपास दिखाई देता है। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है महंगाई देखने को मिलती भारत के अंदर। लेकिन ये जो पूरा डिस्काउंट रसिया की तरफ से देखने को मिला है, डिस्काउंट का मतलब ये समझ सकते हैं कि जो अदर देश है वहां से कहीं ना कहीं भारत जो है महंगा तेल खरीद रहा था, लेकिन रसिया से यह पूरी डील होने के बाद कहीं ना कहीं इसको $8 बिलियन का फायदा हुआ है। तो यहां आप समझ पा रहे होंगे। अगर बात की जाए तो जहां चाइना की बात करें वहीं कनाडा की बात करें 2.1% है इसका इन्फ्लेशन रेट, और यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 2.6 इन्फ्लेशन रेट, यानी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने पूरी मुद्रास्फीति को यानी महंगाई दर को कंट्रोल करके रखती हैं। वहीं अगर भाई हमारे पड़ोसी देश की बात कर लें तो देख सकते हैं 25% कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नजर आता है, और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला का देखने को मिलता है। तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 127.3% ये देखने को मिला है। वहीं अर्जेंटीना की बात करें तो 69%। वहीं अगर अपने पड़ोसी देश अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश लगभग बहुत ही कम, वहां पर भी लगभग 7.2% देखने को मिलता है। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो है, रसिया की बात करें तो रसिया में इस समय जो है इतने ज्यादा सेंसन लगने के बाद जो है इसका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसमें 5% लगभग देखने को मिला है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इसका मतलब, इन्फ्लेशन रेट का मतलब यही होता है कि कितना ज्यादा महंगाई हमारे देश में बढ़ी है। तो ये जो है भारत की अगर बात करें तो ये डील अगर ना हुई होती रसिया को लेकर, जो कच्चे तेल की डील हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिलती। तो यहाँ वेनेजुएला को आप देख सकते हैं 230% जो है वेनेजुएला का जो है इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलता है। वहीं और भी देश हैं, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप सूडान की बात करें और जिम्बाब्वे की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ईरान भी इसमें शामिल है। और अगर इनकी बात करें तो ये आने वाले समय में, जैसा कि हमने कल इन्फ्लेशन रेट के बारे में आपको बताया था कि कोई भी देश अगर इन्फ्लेशन रेट उसका सबसे ज्यादा होता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसको श्रेणियां हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, कहीं ना कहीं इनमें उसका असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जितना, महंगाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर अगर देखा जाए तो उच्च वर्ग वाले मध्यम वर्ग में पहुंच जाएंगे, मध्यम वर्ग वाले निम्न वर्ग में, और निम्न वर्ग वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भुखमरी का ना सामना करना पड़ जाए उनको। तो ये पूरा जो है देखने को मिलता है इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने और घटने का पूरा ये जो मामला होता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर असर देखने को मिलता है। अगर वहीं भारत की बात की जाए तो भारत कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लेशन रेट को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो भारत के अंदर में भी, अगर बात करें तो अब लास्ट में आप देख सकते हैं कि हाउ मच इन्फ्लेशन रेट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी अगर बात करें तो कितनी ज्यादा मुद्रास्फीति जो होती है वो ठीक होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि 1% से लेकर 2%, 2% से लेकर 3%, 5% से लेकर 6%, 9% से लेकर 10%। तो कमेंट में इसका उत्तर दीजिए और हम आपके कमेंट पर जो आंसर सही होगा उसको हार्ट दे देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किसका उत्तर सही है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।